बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक, जैसा कि हमने कल स्टार्ट किया था फ़्लो चार्ट, उसका जो बाकी हिस्सा है वो आज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें फ़्लो चार्ट्स की रिक्वायरमेंट कि इसमें कैसे रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन किया जाता है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और कैसे हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंस है और फ्लो चार्ट क्या है, इसके बारे में हमने कल डिटेल से बात की है, डिटेल से इसको डिस्कस किया है। आज इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह कल हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में इसके सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। रिक्वायरमेंट्स क्या है कि फ़्लो चार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले इनपुट्स, इसमें 4 चीज़ें हमें चाहिए, जिसमें सबसे टॉप पे है इनपुट, देन है प्रोसेसिंग, एंड थर्ड वन है जी डिसीजन मेकिंग, एंड फोर्थ वन आउटपुट। अब ये कैसे कैसे हम लोगों ने देखना है और इसकी ज़रूरत क्या होती है इनपुट में, कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है कि उसमें कितनी पॉसिबल इनपुट्स हैं जो यूज़र से हमें चाहिए, कि कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं जो हमें यूज़र प्रोवाइड करेगा, उसको आप लोग मेंशन करेंगे, बल्कि एक बाकायदा पेज पे लिखेंगे उसको, कि उसको हमने बाकायदा लिखना है कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट इनपुट्स हैं और इनकी टाइप्स, और इस इम्पोर्टेंट्स की टाइप, इस इनपुट की टाइप कौन सी है। जैसे अगर हम लोगों ने कोई यूज़र का नेम इनपुट करवाना है तो हमें टाइप उसकी ऑफिशियली करेक्टर टाइप में चाहिए। अगर कोई नंबर या उसके कोई फ़ोन नंबर है, कोई एड्रेस है तो वो करेक्टर टाइप में जाएगा, और अगर कोई उसके मार्क्स या कोई नंबर वगैरह हैं तो वो इंटीजर टाइप में स्टोर होगा। तो इसलिए हमें ये पहले जानना ज़रूरी है कि हमें कितनी इनपुट्स चाहिए और कौन सी किस्म की चाहिए। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग। जैसे ही हम इनपुट्स का हमें पता चलेगा, तब ही हम प्रोसेसिंग के ऊपर जाएंगे कि इसके ऊपर काम कौन सा होना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है इसके ऊपर, तब ही जाके हम प्रोसेसिंग के लेवल तक जाएंगे। प्रोसेसिंग में हमें पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें एवेल्युएट करना है, किसको इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, कौन सी कैलकुलेशन है और कहाँ इसका रिज़ल्ट स्टोर करवाना है, और कैसे इसका रिजल्ट निकलेगा, कोई एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, या कुछ भी इस तरह का जो भी हमने करना है। और जैसे ही ये आउटपुट कैलकुलेट होगा, ये किस वेरिएबल में जाके स्टोर होगा और कहाँ से कौन से वैल्यूज़ में कन्वर्ट होगा, तो ये सारे का सारा प्रोसेसिंग में आएगा। प्रोसेसिंग के बाद है डिसीजन मेकिंग। अब ये डिसीजन मेकिंग कुछ प्रॉब्लम्स में यूज़ होगा, कुछ में नहीं यूज़ होगा, तो ये ये डिपेंड करता है आपके इनपुट के ऊपर। इनपुट के ऊपर कि मसलन अगर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को चेक करते हैं कि कौन सा बच्चा पास है और कौन सा फेल है, तो वहाँ पे हमें डिसीजन मेकिंग इनपुट के ऊपर मीन के इनपुट है इंटीजर टाइप, स्टूडेंट के मार्क्स इंटर करेंगे, देन वहाँ पे डिसीजन होगा कि इसके मार्क्स 30% से 33% से कम है या ज़्यादा है, तो वहाँ पे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिसीजन लेगा। तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग होगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन के हिसाब से आप 50% पे लगाते हैं, 33% पे लगाते हैं, ये आपका है। तो जैसे ही आपने उसकी कंडीशन लगाई, कंडीशन की बेस पे ये चेक होता है कि उसने इधर स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करवाना है या स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे ही वो डिसीजन मेकिंग लेगा तो आपका वो डिसीजन हो जाएगा। अब है जी आउटपुट, लास्ट वन, और इसका फोर्थ स्टेप जो है लास्ट, सबसे किसी भी प्रॉब्लम का जो लास्ट स्टेप है वो आउटपुट है, कि आपने कोई भी काम किया है उसमें आपको लास्ट पे आउटपुट जनरेट होता है, तो तब देन आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। द लास्ट स्टेप इज टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड आउटपुट इज द फाइनल इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू द यूजर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूजर को आउटपुट मिलेगी, देन ही उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इस छोटे से टॉपिक की समझ आ गई होगी। तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा, इसको राइट कीजिएगा, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।